बीजेपी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है तभी से ही दिल्ली में सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा मचा हुआ है। इसी कड़ी में ही रेखा कैबिनेट एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए अब राहत की खबर आई है। दिल्ली वालों के लिए बीते 3 साल में अच्छी खबर आई है। दिल्ली वालों ने 3 साल बाद साफ हवा में सांस ली है। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है तब से बीजेपी हाई अलर्ट पर है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए नया मास्टर प्लान बना रही है, जिससे दिल्ली वालों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने वाली है। अब ये सब जानकर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर कैसे दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाएगी। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में बारिश और तेज हवा के कारण हवा बेहद साफ हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बीते शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 के अंक पर रहा। ये 1 जनवरी से 15 मार्च की अवधि के लिए पिछले 3 वर्षों में सबसे कम है। पिछले साल सितंबर महीने के बाद ये पहला मौका है जब सूचकांक 100 से नीचे आया है। दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में होली के दिन शुक्रवार को तेज हवाएं चली और गरज बिजली के साथ जमकर बादल भी बरसे। इसी कड़ी में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और वायु प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ है। इसी कड़ी में ग्रेब के सभी प्रतिबंधित हटा दिए गए हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार ने भी पूरा प्लान बना लिया है। जानकारी के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता ने वादा किया कि पूरी रिंग रोड को धूल मुक्त बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को विशेष अभियान चलाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम रेखा ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य संबंधित सड़क स्वामित्व एजेंसियों को सेंट्रल वर्ज की मरम्मत करने और सड़क के किनारे पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। साल में पहली बार दिल्ली की हवा साफ। दिल्ली और आसपास के इलाके में तेज हवा के साथ हुई हल्की बारिश ने वायु गुणवत्ता पर खासा असर डाला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 के अंक पर रहा। पिछले साल सितंबर महीने के बाद ये पहला मौका है जब सूचकांक 100 से नीचे आया है। साथ ही ये साल का पहला मौका है जब सूचकांक 100 से नीचे आया है। ऐसे में ये उन दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है जो सांस की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसी कड़ी में एक्स पर लिखा, आज दिल्ली में औसत AQI 85 दर्ज किया गया, जो 1 जनवरी से 15 मार्च के दौरान बीते 3 वर्षों में सबसे कम है। दिल्ली ने 2020 के बाद से 5 वर्षों में पहली बार मार्च के महीने में संतोषजनक AQI रिकॉर्ड किया। बहरहाल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पद संभालने के बाद से ही एक से बढ़कर एक फैसले ले रही हैं। रेखा गुप्ता 20 फरवरी को दिल्ली की सीएम बनी थी। जब से लेकर अब तक वो अपने कई फैसलों से राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर चुकी हैं। बीते 1 महीने में सीएम रेखा गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेखा गुप्ता के एक निर्णय ने तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के बाद महिलाओं को 25 रुपए की वित्तीय सहायता देने पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छ यमुना मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण में कमी लाना है। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण और ट्रैफिक के लिए भी खास इंतजाम किया है। खैर, IMD के अनुसार दिल्ली में अगले 2 दिन तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली वालों के लिए कम AQI खास मौके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इस AQI को बरकरार रखने के लिए रेखा गुप्ता सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।